नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। और मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार टीईटी एग्ज़ाम 2011 की जो प्राइमरी टीचर से एक से लेकर 5 कक्षा के टीचर के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे उनके मैथ के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं आज। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों, 7वें चरण की जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप देखते हैं तो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्प मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², और अर्धगोले का होता है 2πr²। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। रूट 0.9 का मान क्या होगा। रूट 0.9 का मान क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 0.9 का वर्गमूल आप लोग निकालने को जानते होंगे। इसका आप लोग जोड़ा बना देंगे, 9 से हम भाग देंगे तो इसका 0.94 होगा, यानी 0.94 होगा लगभग में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.94 लगभग। फिर आगे देखते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को किस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय, बौधायन प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B का मान बताएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोण A, B और C। अगर ये दोनों के मान बराबर, ये दोनों के मान जितना है उसके योग के बराबर अगर इसका मान अगर होता है तो उस प्रकार के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज जैसे ABC, AB बराबर 6√3 दिया है और BC 6 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों लगभग बराबर में है, लगभग बराबर है। दोनों का जोड़, दोनों का योग लगभग इसके बराबर हो रहा है। तो यह समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखते हैं, वृत्त तथा उसके अस्पष्ट रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है। अस्पष्ट बिंदु कहा जाता है। वृत्त और उसके अस्पष्ट रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अस्पष्ट बिंदु कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, या अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे पाई का मान होता है 3.1416 ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो ये देख रहे हैं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं हो रहा है, यह दशमलव में आगे बढ़ते जाता है। तो इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 24, 32 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। इसका एलसीएम हम लोग लेंगे पहले ऐसे प्रश्नों को। 24, 32 और 36, 24 और 32 और 36 का एलसीएम आपका हो जाएगा 288। आप निकाल के देख लीजिएगा, 288 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसमें प्रत्येक बार 3 शेष बचता है, तो इसमें 3 को जोड़ देंगे हम। 3 को जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 291। ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे और यहाँ जो शेष रहता है उसको एलसीएम का जो मान आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 148
246 और 623 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचता है। तो इसका महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे? 148 में से 4 को घटा देंगे, 144 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 246 में से 6 घटाएंगे, 240 हो जाएगा। फिर 623 में से 11 घटाएंगे, 612 हो जाएगा। और ये तीनों का महत्तम समावर्तक यानी HCF निकाल लेंगे। ये तीनों का HCF होगा, निकाल के आप लोग देखिएगा, ये तीनों का HCF जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। ये 12 दिया गया है, मिस्टेक हो गया, 12। फिर आगे देखते हैं आंकड़े 20121 का बहुलक होगा। बहुलक क्या होगा? तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, 0 1 1 2 2 बढ़ते क्रम में पहले इसको सजाएंगे। और यहाँ पर जिसका पद ज़्यादा होगा, जिस संख्या के पद यानी जितने बार ज़्यादा होंगे, रिपीट होंगे, वह इस आंकड़े का बहुलक होता है। तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर 1 1 भी 2 बार है और 2 2 भी 2 बार है। तो ऐसे प्रश्नों का दोनों की मान पद अगर बराबर है, बहुलक बराबर है, तो इसका बहुलक हो जाएगा, जो बड़ी संख्या का पद होता है उसका बहुलक हो जाएगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता 2/3 जैसे दिया है। 2/3 होता है 40/60। फिर से 15% यानी 100 में 15 कोई चीज़ का प्रायिकता हो सकता है। 0.7 यानी 7/10। लेकिन -1.5 किसी भी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है 3। फिर आगे देखते हैं मूल्यांकन उपागम प्राथमिकता दी जाती है किसको? शिक्षण उद्देश्य को। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है शिक्षण उद्देश्य को। आगे देखते हैं गणित विज्ञान है संख्या का, स्थान का, गणना का, इनमें से तीनों का गणित विज्ञान है। फिर आगे देखते हैं योग, गुणा तथा समाईकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। योग, गुणा तथा समाईकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं बीजगणितीय संरचना में। आगे देखते हैं विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है जब किसी साध्य को हल करना होता है, जब रेखा गणित में किसी रचना का कार्य करना होता है, जब अंक गणित में किसी नई समस्या को हल करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों का विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि क्या है? गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि क्या है? योजना, निगमन, विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। विश्लेषण, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है विश्लेषण। फिर आगे देखते हैं गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि वे दैनिक जीवन में उपयोगी है, ये बच्चों के मानसिक अनुशासन में सहायक है तथा इनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो इनमें से सभी हो जाए। गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है इन सभी के द्वारा। आगे देखते हैं गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किस गणितज्ञ ने बताया था? गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण हागवेन गणितज्ञ ने बताया था। हागवेन एक बहुत भारी गणितज्ञ थे। किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई 3.411416 प्रतिस्थापित किया? यानी किस गणितज्ञ ने पाई के मान को खोजा था? इसका सही अर्थ हुआ। तो इस प्रश्न का सही अर्थ हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट प्रथम। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम ने पाई के मान को खोजा था।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं डेली शिक्षक जो एग्ज़ाम 7वें चरण की जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में कुछ ना कुछ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप इससे लाभान्वित होते हैं तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।